लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। हमारा लाइफ का सपना था कि हम फौज में जाए, हमने एग्जाम भी दिए थे, एनडीए वगैरह कई सारे डिफेंस के लिए, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी था कि मेरा हाथ टेढ़ा था, ये एंगल वगैरह बहुत ज्यादा मेरा हाथ टेढ़ा है, तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से हमारा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता था। हम काफी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे टीचर ने मजाक मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे को पढ़ाओ, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है तो क्या हुआ, दूसरे का करियर सीधा कर दो। टीचर्स ने हर वक्त में मोटिवेशन किया, चाहे कहीं पे भी, स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरे मार्क्स बहुत ही खराब थे, ग्रेजुएशन 49% था। इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज्यादा ही आता है। मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नोच लिया था लोगों ने, लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको एक बार 22 मई को रिपोर्ट ऑन खान सर पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया सर, आप लोगों ने देखा होगा, अजीब सा माहौल बना दिया उन लोगों ने। कीजिएगा, वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे ऊपर, तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के, कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप सभी लोग का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया। वो एक पेड़ है, किस बेस पे डिसाइड होता है कि वो पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, उसकी जड़ें कितनी अंदर तक है। तो अगर हमको ऊपर बढ़ना है, ऊपर मतलब आप कह सकते हो बाहर इस दुनिया में अगर बढ़ना है, तो अंदर जड़ें उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अपनी रूट्स को हमने छोड़ दिया और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जाएगी, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, दिखेंगे भी नहीं कहां गए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अपने माँ बाप के बारे में कुछ बुरा सोचना तक नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, किसके साथ, अपने माँ बाप के साथ। कौन है माँ बाप? आपकी जड़ें हैं। और सोचो, आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जो बंदा, अगर आपको पहचानना हो ना कि वो बंदा कैसा है, कि उस बंदे के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस बंदे को ये देखो कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करता है, उसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया। क्योंकि जो बंदा अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाई बहन का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? उस पर क्या भरोसा करोगे? वक्त आने पे वो आपको भी काटेगा। जिसने अपनी जड़ें काट दी, उसके लिए और दूसरा पेड़ कहां मैटर करता है? आप तो दूसरे हो ना, जिसने अपने को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेगा? तो इसको हमेशा याद रखना है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से एग्री करो, नहीं, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। डिसीजंस के बेस पे लड़ाई हो सकती है कि मेरा डिसीजन ये है, आपका डिसीजन ये है, मैं ये चाहता हूं,
आप ये चाहते हो, उसमें लड़ाई हो सकती है और वहां पे करनी भी चाहिए। ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं हर बात पे हम एग्री कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आपकी अपनी आइडेंटिटी ही क्या रही, कुछ भी नहीं है। वो बोलते रहेंगे, आप करते रहोगे। तो रिस्पेक्ट अलग चीज है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग चीज है। तो इसको मिक्स मत करना, बिकॉज मेरे को पता है मेरी ये बात सुनते ही लोग क्या बोलेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। वो कहेंगे बढ़िया है, यही तो हमें चाहिए था, ऐसे ही तो चाहिए हमें कि बेटा चल अब तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे यहां जाना है, वहां जाना है, ये होगा वो होगा, ये सारा कुछ। तुमसे लड़ लो, जहां पे अपनापन होता है वहीं पे लड़ाई होती है। अनजान से कौन लड़ता है कभी यहाँ पे अनजान में आपस में कभी कोई लड़ाई हुई है आकर के? तू मुझे पसंद नहीं है, भाड़ किया किसी ने ऐसा आपस में? हाँ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अनजान है। क्या अपने घर चले जाना है सबको इस सेशन के बाद में? किससे किसको क्या लेना देना है? अपनों से तो लड़ाई होती है, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से। तो लड़ो, लड़ने में कोई बुराई नहीं, अपनेपन से लड़ो। ऐसे लड़ो कि भाई लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जो मर्जी करेंगे, अलग नहीं रहेंगे साथ में। मेंढक की कहानी। मेंढक को एक फ्राई पैन में पानी में डाला जाता है। फ्राई पैन के अंदर पानी होता है, मेंढक डाल देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं, है ना। अब बॉईल होता है वाटर। मेंढक में खासियत है, वो अपना टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के हिसाब से मैच कर लेता है। उसमें क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। देखो, नेचर भी तो बहुत कमाल नहीं है ना, कम। अब उसका आप टेम्परेचर धीरे से बढ़ाओ, आग का। जो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर, मेंढक क्या करता है, उस बढ़े हुए टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करता है। फिर थोड़ी देर में आप थोड़ा सा और बढ़ाओ, मेंढक फिर एडजस्ट कर लेगा। अब उसको मजा भी आ रहा होता है, गुनगुना पानी, नाउ ही इज एंजॉयिंग इट। थोड़ा सा और बढ़ाओ, वो और एडजस्ट करता है। अब जब आखिरी में थोड़ा सा और बढ़ाते हो, अब मेंढक की हालत खराब होनी शुरू होती है। अब उसको लगता है मैं कूद जाऊं, लेकिन अब जब कूदने की कोशिश करता है, इतनी शक्ति नहीं रहती साला कि कूद पाए। जब कूदने का प्रयास करता है, पानी इतना गर्म हो चुका होता है कि उसमें इतना ताकत नहीं रहता कि वो कूद के उस फ्राई पैन से बाहर, और आखिरी में वो मेंढक मर जाता है। गर्म पानी मारा मेंढक को, जब उसको कूदी मारनी थी साले को, वो तब कूदी नहीं मारा, ये उसको मार गया। जब उसको कूदी मारनी थी ना, तब वो एडजस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? एडजस्ट कर रहा था। हाथ खड़े करो आप लोग। अरे वाह, और ऊपर खड़े करो, और ऊपर। यही तुम्हारी समस्या है साला। खड़े होके करके तो 6 फुट और ऊपर होता था, लेकिन खड़े होएगा कौन? कंफर्टेबल है ना साला बैठे बैठे अपन। मैंने बोला हाथ खड़ा करिए, आपने बोला ये लो। हमने कहा और ऊपर करिए, आपने कहा यहीं से ले लो और ऊपर। अरे खड़े होते अगर तो और ऊपर जाता था, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में गया ही नहीं, क्योंकि डाई खराब हो गई है। तो प्रोडक्ट तो गलत आएंगे ही आएंगे। तो भैया आगे प्रोडक्ट गलत ना आए, इसलिए अपनी डाई कब करीब करीब ठीक कर लो यार। नेवर बी कंफर्टेबल। मतलब कहते हैं अगर आप जिंदगी में कंफर्टेबल होते हैं, प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है, तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल होगा। ये डिसाइड करिए आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। चॉइस आपके पास है।